तो हेलो जैन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो अब हम आर्क मोबाइल में कर रहे हैं अपने पैर के लिए। हमें जाना है पानी के अंदर। हमारे पास एक ये सार्को है जो पानी के अंदर जाने के लिए बेस्लो एंगलर फिश और हमारा इसको क्या बोलते हैं, डंकलियो। यस, तो ये भी है। तो मेरे पास एक चीज़ तो है, एक चीज़ के ऊपर जो नंबर आता है वो आता है मैक्लेडॉन का, अगर आप अंडर वाटर टेमिंग कर रहे हो। और उसके बाद आई थिंक ये एंगलर फिश आती है। वैसे ये तो रिसोर्स डाइनो है, इसका हम इलीगल वर्जन टाइम करेंगे, आप उसकी फिक्र ही ना करें। तो वैसे मेरे फ्यूमियस बड़े हो गए हैं, इनका भी सिस्टम कर देते हैं। और आज हम लोग टाइम करने वाले हैं हमारे क्या बोलते हैं उनको, मेगलेडॉन्स को, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कि मुझे बेसिकली चाहिए नहीं है। 3 ये लेता हूँ और मैं फ्यूमियस को तो दिखाने लगा दूँ। और ऑफलाइन में मैंने थोड़ा सा एंशिएंट नंबर भी ग्राइंड किए, वो चलते। मगर मुझे अभी चाहिए होगा एलिमेंट, तो उसके लिए तो मतलब कि अभी थोड़ी मेहनत है। अरे यहाँ पे फंस गए हैं, यहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, तो इनको यहीं से क्रोनोकल करना पड़ेगा मुझे। टेक ऑल कर लेते हैं यहाँ से और इनको क्रोनोकल कर लूँगा। तो मैं क्रोनोकल करके आकर मैं मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। वैसे इनके पास मतलब कि कुछ इस तरह खास है नहीं, मगर जो भी है अपने पास कलेक्शन में तो रखना है। तो दोनों को क्रोनोकल कर लेते हैं। और तीसरा जो वे भी है वो भी बड़ा हो गया, उसको भी क्रोनोकल कर लेते हैं। ये रहा, इसका इम्प्लांट ले लेते हैं और फिर इसको भी क्रोनोकल। नाइस हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऑर्गेनिक पॉलीमर को हॉट पॉलीमर, हार्ड पॉलीमर। हॉट तो नहीं बन सकता, तो इसके लिए से ये आपको काम करेगा कैजुअल में। वैसे आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस तरह इसको फिर ब्रेक कर लेंगे तो सॉफ्ट ऑर्गेनिक पॉलीमर हार्ड पॉलीमर बन जाते हैं। कैजुअल में क्योंकि 100% पैक मिल जाता है तो वो बेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं इसके बाकी रिसोर्स अंदर डाल दूंगा। और ये बात आप लोगों को याद रखनी कि इस ये काम करते वक्त आप लोगों का फैब्रिकेटर खाली होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो स्लॉट्स होते हैं वो इसी के बाहर जाते हैं। इसको फिर से प्लेस कर देते हैं और फिर से ब्रेक कर देते हैं। अगर ये पॉलीमर ग्राइंड कर सकता ना तो फिर मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते। चलो खैर छोड़ो, पॉलीमर वैसे भी बहुत महंगा होता है, तो ये जो 6-7 हज़ार मुझे मिल जाता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये ग्राइंड मैंने किए हैं वो जो होती हैं, एक मिनट रुको, शायद मेरे पास यहाँ पे और भी पड़ा हुआ है मटेरियल, ये सारा भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें मिल जाती हैं आर्टिफैक्ट रिव्यूट करने से, और वहाँ से ये थोड़ा बहुत रिसोर्स मिल जाता है जो कि बहुत काम आ जाता है। थोड़ा है मगर फिर भी बहुत चलता है। मतलब कि 3,000 मेटल थोड़ा तो नहीं है, मगर मेरे लिए थोड़ा है, जो कि 20-25 हज़ार अपने पास रखता है। और जहाँ तक बात है पॉलीमर की, मेरे पास इतना पॉलीमर तो है कि मैं वो कर सकूँ, एक न्यू आर्मर सेट का पीस बना लूँ। मगर 1 मिनट में सब कुछ देख के आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिलिका पल्स डाल दिए हैं रिक्वायर्ड, और मेरे पास बूट्स बन सकते हैं। ग्लव्स मेरे पास पहले भी हैं, और बाकी का आर्मर सेट भी हम बनाएंगे। और मुझे इस तरह के 2 सेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मैं पहनूंगा और एक मुझे अपना ट्रेजरी रूम में रखना है। तो ये सब कुछ इसी में पड़ा है। ग्राइंडर में वापस लगा देता हूँ, और अपने जो अभी मैंने पहने हुए हैं, जो सेट मुझे इतने आगे तक लेके आया है, उस सेट को तो मैं आर्मर स्टैंड में लगाऊंगा ज़रूर से। तो मैं जाऊंगा और उसको लगा दूंगा। वैसे ये इसका सीधे टेढ़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो इसे। मैं जाता हूँ अपने ट्रॉफी रूम में, इसको पहन लेता हूँ। नाइस हो गया। और मेरा भी 3,000 आर्मर है, इसमें से 2,000 तो यही दो दे रहे हैं।
2000 से ज़्यादा ये दो दे रहे हैं। और ये भी मतलब कि डिसेंट बीटी हैं, मगर इतनी मतलब कि अच्छे नहीं हैं। होपफुली इनको रिपेयर करने में इतनी कॉस्ट ना आए। रिपेयर करना वैसे होता तो बहुत सस्ता है, मगर असेंडेंट गियर है राइट वाला, और वैसे ही गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहा मेरा ट्रेजरी रूम। कोई ख़ास नहीं है देखने में, मगर ये अभी बन रहा है, ऑन गोइंग है। यहाँ पे मैं बूट्स भी लगा देता हूँ। तो ये 2 पीसेस मेरे हो गए हैं, बाकी के 3 करने हैं। नाइस हो गया। तो यस, अभी जाते हैं। और मेरे पास क्योंकि मेगलेडॉन का इम्प्लांट पड़ा हुआ है, जब मैं डंगलियो को वापस लेके आ रहा था तो तब मुझे मिला था ये एक 300 लेवल के मेगलेडॉन, और ये स्पाइनो केबल खाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए होते हैं सेव सेव रूट। यस, सेव रूट चाहिए होते हैं। मैं 5 बना लेता हूँ। वैसे शायद मेरे पास ये पहले ना पड़े हों, मगर यार मेरे पास पड़े हों, क्योंकि मेरे पास जो स्पाइनो खड़े है वो फीमेल है। और साथ में हमें चाहिए थी कुक प्राइम मीडियर की। मैं एक भी और ज़्यादा ले लूँगा, और साथ में आपको मेज बेरीज और फाइबर तो चाहिए होता है। तो मैं ये सब कुछ इकट्ठा करके आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पानी भर के इसमें डाल देते हैं और फिर आग लगा देते हैं। देखें ये कुक होने लगे। तो आपको प्राइम मीटर की सेव रूट, स्पाइनो एग, मेजर बेरीज और फाइबर ही चाहिए होता है, साथ में वाटर। ये चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं इस केबल के लिए। तो जब तक ये केबल बन रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दो कि अभी आने वाले मेगलेडॉन को हम क्या नाम दें। नाइस हो गया। तो यस, और हाँ, मुझे रिवाइवल प्लेटफॉर्म भी लगाना पड़ेगा पानी के अंदर, क्योंकि जो मेरा अभी के लिए टेमिंग पेन है वो है लैंड एनिमल्स के लिए। पानी के अंदर वो काम नहीं करेगा, और पानी के अंदर टेमिंग और रिवाइवल और ये सब कुछ मैंने बहुत कम किए, बल्कि ना के बराबर किए। तो ये मदद करेगा, ये मतलब कि एक नई चीज़ होगी मेरे लिए भी। तो यस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ कहीं पे प्लेटफॉर्म लगा के। ओके, तो रिवाइवल प्लेटफॉर्म लग गए, और ये जो होते हैं इसमें रॉक्स होते हैं समंदर के अंदर, उसमें नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों पानी में और किसी जगह पे भी नहीं लग रहा था, यहीं पे लगे। और पानी के अंदर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ। अच्छा जी, एक तो वैसे भी अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये यहाँ पे है, और पानी पानी के बाहर है और जिंदा है। मेरे ख्याल में तो मेरे एंशियंट एम्बर्स आया हो गए। ये रजिस्टर कर रहा है, होपफुली यहाँ पे अटकी रहे और मैं इसको इसी तरह नॉक कर लूँ। वैसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा ऐसा खास। हाँ, यहाँ से थोड़े से मतलब कि फेंस वगैरह दिख रहे हैं, मगर फिर नॉक होगी तो किस तरह पता चलेगा। तो खैर मैं इसको किसी तरह नॉक करता हूँ, और आप लोग मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड में। वैसे इसको डंगलियों की तरह डैमेज रिडक्शन तो नहीं है, तो ईज़िली नॉक हो जाएगा। तो अभी उसका मुझे आउटलाइन दिख रही है थोड़ी बहुत, और आई थिंक एक और एरो और फिर ये नॉक है। नाइस हो गया। नहीं, एक और एरो लगेगा। ये नाइस हो गया। तो इसको स्मूथिंग बाम मेरे पास भी नहीं। इम्प्लांट ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप आर्क मोबाइल सिंगल प्लेयर में खेल रहे हैं तो डायनो गायब होने के चांसेस होते हैं, और इम्प्लांट आप ले लेंगे तो फिर उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है चांस सिंगल प्लेयर की, तो अगर आप लोग गेम खुद खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, वरना गूगल पे सर्च कर लो कि आर्क मोबाइल एपीके, क्योंकि ओरिजिनल आर्क मोबाइल गूगल से ख़त्म हो गई है, गूगल प्ले स्टोर से। तो मैं उसको स्मूथिंग बाम खिला के टाइम कर लेता हूँ सिर्फ 2 सेकंड की। मुझे दो आपको 2 सेकंड लगेंगे, मुझे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यस, मैं आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। मैं हेड लैम्प भी यूज़ कर लूँगा ताकि मुझे कुछ दिखाई तो दे। नाइस हो गया, उजाला उजाला हो गया।
ओके, तो ये एक ही फीड में टेम हो गई, लेवल 300 एक। वैसे सारे मेरे डायनोज एक ही फीड में टेम नहीं। और ये पानी नहीं, अच्छा है पानी के बाहर जाके मारने की। तो अब मुझे इसका सेटअप भी बनाना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ से निकालना भी पड़ेगा। उससे पहले मैं जाके सो जाता हूँ ताकि सुबह हो जाए। और हेडलैम्प का भी कोई इतना फ़ायदा है नहीं, थोड़ा बहुत उजाला होता है मगर ज़्यादा नहीं होता। तो ये सब तो होता है यार। मैं बूट्स पहन लूँ और अपना नॉर्मल हेलमेट पहन लूँ। ये मेगा पिराना थेरी थेरी किधर हो? हाँ, इनको देखो, यही तंग कर रहे थे। दूसरा भी कर रहा था, उसको नहीं, वो दूसरा। हाँ, थैंक यू थेरी। ये तो चलता रहता है वैसे। थेरी अपना बड़ा भाई है, वो कुछ नहीं होने देता। ओके, तो थेरी को छोड़ो और यहाँ पे मेरे पास मैकडॉन का एक सेटल पड़ा हुआ। सेटल पड़े कि ब्लू प्रिंट ये सार को है। और ये टैप टैप पे आ रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करने दो। तो ये पड़ा सेटल 160 लेवल का। इसको बंदा अपने ऊपर ही क्राफ्ट करता है अपनी इन्वेंट्री में। और ज़्यादा महंगा तो नहीं है, तो मैं एक क्राफ्ट करके आप लोगों से मिलता हूँ फिर 2 सेकंड के अंदर। मैकडॉन पे लगा के मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ लोग हमारा हमारी मेगलेडॉन स्टक हो गई थी रिवाइवल प्लेटफॉर्म पे। मैंने रिवाइवल प्लेटफॉर्म तोड़ा, फिर भी स्टक रही थी। तो इसको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, फिर ये ठीक हो गई। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आए तो ये चीज़ मतलब कि ट्राई कर लेना। और अब देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है। वैसे इसके ऊपर हम कोई वेपन यूज़ नहीं कर सकते, ये बुरी चीज़ है। हालांकि स्पाई क्लास भी नहीं यूज़ कर सकते, तो वेस्लो आई थिंक बेटर है इस काम के लिए। ये एक थी अगर आप लोग स्काउटिंग कर रहे हो तो। और अब मैं ढूंढता हूँ कोई मैगलेडॉन का झुंड और फिर उनसे लड़ते हैं, फिर पता चलते हैं हमारे लेवल 300 मैगलेडॉन कितना पावरफुल है। बल्कि 449 लेवल कितना पावरफुल है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ मैगलेडॉन मिल गई हैं और इनको देखते हैं कि 150 मतलब कि लेवल इनका डिसेंट है। तो ऐसा नहीं है कोई वीक है। 180 लेवल और उधर से दूसरी भी आ रही हैं। ये भी 160 है, मेड बूस्टेड भी है। तो मतलब कि ये मेगलेडॉन काफ़ी डिसेंट पावरफुल है। और अगर देखा जाए तो हमारी मेगलेडॉन, वैसे सेटअप भी मैंने बहुत अच्छा पहना रखा है, वो भी है। मगर हमारी मेगलेडॉन को डैमेज नहीं पड़ा और ये इसलिए इनको मार भी दे रही है। तो यस, हमारी मेगलेडॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे पावरफुल डायनासोर के साथ, डायनो के साथ हम क्या करते हैं? वैसे ये डायनो तो नहीं, फिश है। वैसे पावरफुल फिश के साथ हम क्या करते हैं? हम उसका अपोजिट जेंडर ढूंढते हैं, उसको टेम करते हैं और फिर इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। तो इन दो शार्क्स को मारने के बाद मैं जाऊंगा एक इसका हाई लेवल का अपोजिट जेंडर की फिश ढूंढने के लिए। और क्योंकि आप लोग नहीं देखना चाहते कि मैं आइलैंड के 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाऊं हमारे फैसलों पे बैठ के, तो वो सब कुछ कट हो जाएगा। कट किया, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। मैगलेडॉन मिल गई जहाँ पे, वहाँ पे मैं मतलब कि रिकॉर्ड करूँगा, मगर बाकी सारा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो यस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और मैगलेडॉन टेम करके सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जाए लोग, मैं गया था अंडर वाटर बहुत टाइम के लिए। तो मैं प्लेचिस से लड़ा हूँ, तो उनसे मुझे ये स्किन मिली है। और ये स्किन आ जाती है फ्लेयर गन पे। ये स्किन के साथ फ्लेयर गन है और ये नॉर्मल फ्लेयर गन है। ज़्यादा फ़र्क देखने में तो फ़र्क नहीं लग रहा, यूज़ करने में शायद हो। और ये गई फ्लेयर गन। ओके, हाँ, मतलब कि यूएस का इंडिपेंडेंट डे का भी लिखा हुआ था, तो वो तो मतलब कि उसी के साथ मैंने जिया हुआ। तो यस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अभी दूसरी मेगलेडॉन टेम करके। ये रही हमारी दूसरी मेगलेडॉन। ये थी 280 लेवल की। तो मतलब कि मैक्स लेवल तो नहीं थी मगर काफ़ी करीब थी अपोजिट जेंडर। और ये रही हमारी मैक्स लेवल की। मुझे इस ब्रीडिंग पेन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो
यहाँ पे मतलब कि ब्रीड कर सके। पानी के अंदर वैसे इतनी कोई जगह नहीं होती कि बंदा कर सके, और वैसे भी ये फिश हैं ये ऊपर की तरफ भी चली जाती हैं, तो सरफेस के पास बनाना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों से ये इनका ये टीमिंग पेन बना ब्रीडिंग पेन बना कर मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रीडिंग पेन बना तो दिया, मगर ये काफ़ी मतलब कि बड़ी है, इसमें से बार बार इनके ब्रीड ये क्या था, 1 मिनट रुको। ओके, तो रीलोड करने पे भी ये मर जा रही है, तो सेव मतलब कि बहुत पास हुआ है, इसको बचाने का अब कोई तरीका नहीं है, मुझे इसको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। तो इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और दूसरे को निकाल लेते हैं इससे पहले कि वो भी मर जाए। और ये भी पानी के बाहर स्टक है, तो वो भी पानी के बाहर निकल के सफोकेट हो गई है। तो इसके नीचे के सारे ये वॉल्स तोड़ देते हैं और ये डोर भी तोड़ देते हैं। तो मैं उसको रिवाइव कर लूँगा और इनको मैं विसल के साथ ही मतलब कि ब्रीड करा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी होगा। और अगर आप लोगों को पता है कि इनका मतलब कि ब्रीडिंग पेन किस तरह बनता है फिश का, तो मुझे ज़रूर से बता देना। तो मैं इनको किसी सही जगह पे लेके जाता हूँ और फिर ब्रीड करा के ब्रीडिंग के दौरान ही मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहीं पे पास में मैंने एक थेरी देखा हो रहा, तो थेरी क्योंकि बाद में आके उंगली करेगा, क्योंकि इसके तो नाखून है, नाखून करेगा, तो इसको पहले ही मतलब कि इसका सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पे मतलब कोई ऐसा डेंजरस डायनो नहीं है, तो मैं उनको आराम से विसल करा के ब्रीड करा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये दोनों वॉन्डरिंग पे हैं, और यहाँ पे मुझे थोड़े से मतलब कि कंट्रोल भी सेट करने पड़ेंगे। ये लेफ़्ट साइड पे डबल टच मुझे राइट साइड पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोल में, यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। तो मैं राइट मल्टी टच विसल मेन्यू कर देता हूँ, ताकि यहाँ से मैं राइट से विसल मेन्यू ओपन करूँ और लेफ्ट से स्टॉप पे दबा दूँ, तो ये मतलब ईजी हो जाएगा ब्रीडिंग कराने के लिए। तो ये आपको जितना हो सके उतना जल्दी करना है, वैसे थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाए तो ये नहीं रुकते। तो इनकी ब्रीडिंग अब इसी तरह होगी, मैं आपसे मिलता हूँ इनकी ब्रीडिंग करा के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। और जब तक ये लोग नोटी हो रहे थे तब तक विसल मारने के बाद ये ऑलमोस्ट ब्रीड हो गए। यस, फिश जो कि नॉर्मली एग देती है यहाँ पे, क्योंकि शार्क्स लाइव बर्थ करती हैं, तो ये इनका भी लाइव बर्थ होगा। तो अभी मैं आप लोगों से मिलूँगा 47 मिनट्स के बाद। आप लोगों के लिए 2 सेकंड होंगे, मेरे लिए 47 मिनट्स होंगे। तब तक मैं अपना रिसोर्स गैदर कर लूँगा बहुत सारा। तो यस, ये सब कुछ चलता रहेगा, मैं उसमें मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है प्योमिया। लास्ट टाइम क्योंकि ट्विंस हुए थे, तो एक को मैंने इसी तरह छोड़ दिया था और एक को मैंने टेम कर लिया। टेम वाले ने फूड खा के बड़े हुए थे और ये वाला इसी तरह बड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये मतलब कि अभी भी हम क्लेम कर सकते हैं ये चाय पूरा बड़ा हो गया। ये एक वाइल्ड 400 लेवल का डायनो है, तो यहाँ से हम इसको क्लेम कर देंगे और फिर इसको किल भी कर देंगे। वैसे आप किसी डायनो पे बैठ के भी इसको मार सकते हो, मगर हम इसको यहीं से क्लेम करके किल कर देंगे, क्योंकि ये डिस्पॉन नहीं होते और ये मतलब कैसी मसला करेगा। किल हो गया, नाइस हो गया, मुझे इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि यही काम आप लोग कर सकते हैं कि अगर आपको डाइनो को फीड नहीं कराना तो आप उसको इसी तरह छोड़ सकते हैं, वो वैसे ही बड़े हो जाएंगे। बस उस रेंज में ज़्यादा प्रेडिटर्स ना हो, शिकारी ना हो ज़्यादा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जब शार्क बर्थ होने वाली होगी। ओके, तो सिर्फ 10 सेकंड रह गए अब, और लास्ट 10 सेकंड में तुम्हारा भाई नीचे बैठा होगा कि बच्चा जैसे ही गिरे वैसे ही पकड़ ले बंदा। तो अभी ब्रीडिंग कंप्लीट हो गई और किधर गया कैचुरेशन, तो अब कंप्लीट हाँ ये रहा। तो इसको हम क्लेम कर लेंगे। वैसे ये टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुआ है, ये नीचे की जगह ऊपर से पैदा हो गए, अच्छी बात है। और इसने जो केबल मांगा है वो तो इसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने सीधा क्रोनोकली हो जाना है। तो इसको थोड़ा सा मीट देते हैं, और मुझे अब लगता है कि मुझे पानी में भी एक फीडिंग ट्रॉफ डालना पड़ेगा इसके लिए स्पेशली।
तो यस, मैं यहाँ पे फीडिंग ट्रॉफ भी लगाता हूँ और इसको भी मतलब कि यहाँ पे सेटल कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब बड़ा हो और मैच में चला जाए और फिर को अलग ही मसले हों। वैसे एक तो आर के तो इसमें मतलब कि ग्लिचेस और बग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर उनके साथ काम करना पड़ता है। और लाइव बात यूजुअली जब भी मैं करता हूँ मेरे रात ही हो जाती है, तो वो भी मतलब कि मसला होता है इसमें। तो यस हो गया, नाइस हो गया। मैं अब फीडिंग ट्रॉफ की चीज़ें जमा कर लूँ, उससे मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे फीडिंग ट्रॉफ लग गए और मुझे नहीं लगता कि पानी का कोई भी डायनो वेजिटेबल्स खाता है, तो यहाँ पे सिर्फ मीट आएगा। अभी के लिए थोड़ा वैसे दे सकते हैं कि ज़्यादा मीट गायब नहीं हुआ, सब लोग का पेट भरा हुआ है, ये बात अच्छी है। तो यस, अब इसके बड़े होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डंगलियों को टेम करेंगे, एक अपोजिट जेंडर का उसकी ब्रीडिंग करा के उसको भी गायब कर देंगे। मेरी मानो तो अंडर वाटर इंक ही ठीक है, डंगलियों को यूज़ नहीं करें तो अच्छी बात है। ये 10% होगा तभी ये फीडिंग ट्रॉफ से खाएगा, इसलिए ये फीडिंग ट्रॉफ से नहीं खाता। तो यस, आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।